हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये क्लास है। पढ़ाई देखिए, आप लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई उससे अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो वही पढ़िए जो बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है। तो ये जो वीडियो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आप लोग क्लास को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो जाएगा परीक्षा के बारे में, और बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। अगर आपको पहले ही पता चल जाए किस बुक से कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कहां से ऑब्जेक्टिव आता है, अगर हम आपको पहले ही बता दें तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं वो कहां से ज्यादा आते हैं, और ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से एक बार आप लोग यस लिखिए ताकि जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। क्लास को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना है। हम बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। अगर आपको को पढ़ाई करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, तो यहाँ पे सभी बच्चे आ चुके हैं। जल्दी से एक बार आप लोग यस कर दीजिए, एक बार यस आप लोग लिख दीजिए। चलिए, सभी बच्चे यहाँ पे आ गए। देखिए, ये आपको जानना जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम में कहां से प्रश्न आते हैं। देखिए, आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी की बात है, लेकिन पढ़ाई अगर सही डायरेक्शन में नहीं होगा, अगर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उसको न पढ़ के अगर आप लोग दूसरे चीज को पढ़िएगा तो फिर दिक्कत है, फिर आपका नंबर उतना नहीं आ पाएगा ठीक ठाक। नंबर ठीक ठाक लाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग भी चलाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कहां से प्रश्न आते हैं। जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं उन्हें आपको पढ़ना चाहिए। किस बुक को हम लोग पढ़ें कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आ जाए। सभी बच्चों का सपना होता है, सभी माँ बाप का सपना होता है कि मेरा जो बच्चा है वो अच्छा से पढ़ाई करे और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए, गांव में नाम रोशन हो। ये तो सब लोग चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आपके माता पिता भी चाहते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो प्रश्न है वो कहां से बोर्ड एग्जाम में आते हैं, खास करके बिहार बोर्ड वाले बच्चों का। ठीक है ना। क्योंकि बिहार बोर्ड का सिलेबस अन्य बोर्ड से थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं। ठीक है। तो यहां पे हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाले। तो चलिए, हम यहां पे शुरू करते हैं। आपको ये ज्यादा देर का क्लास नहीं है, बस 15 मिनट का ही क्लास है जिसमें आपको जानना है कि बोर्ड एग्जाम में कहां से प्रश्न आते, बस। और उसी पे आपको फॉलो करना भी है। ठीक है। तो देखिए, बिहार बोर्ड में प्रश्न कहां से पूछे जाते। देखिए, हम मतलब जब हम इंटर में थे ना, इंटर से ही 10th का पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। जब हम 12th किए थे, ठीक है, उसी टाइम से ही हम यहाँ पे सभी बच्चों का 10th का मतलब पढ़ा रहे हैं, लगभग 7-8 साल से। ऑनलाइन तो 5 साल से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, और पता भी है कि बोर्ड एग्जाम में कहां से प्रश्न आते हैं। तो आपको सिंपल देखिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर देखिएगा ना, बिहार बोर्ड का खास करके, तो वो यहां पे देखिए क्वेश्चन बैंक होता है जो आता है 2011 से। कहीं से भी आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे किसी क्वेश्चन बैंक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब टाइम बहुत ही कम है। टाइम जब कम है तो आपको पढ़ना भी तो अच्छे तरीके से चाहिए ना, कि फिर पूरा सिलेबस लेके अभी से बैठिएगा तो खत्म होगा, नहीं होगा। तो क्वेश्चन बैंक अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी बच्चे का मतलब तैयारी नहीं हो पाया है, ऑनलाइन अगर हमसे तैयारी करिएगा तो बिल्कुल फ्री में करवा देंगे। ठीक है। फ्री में करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए, 2011 से लेके 2024 तक का अभी तक क्वेश्चन बैंक है। ठीक है ना। ये किसी भी बुक के दुकान पे जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग खोजिएगा चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है ना। चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप लोग यहाँ पे लीजिएगा ना, चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप लोग लीजिएगा क्वेश्चन बैंक, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है। तो चैप्टर बाय चैप्टर लीजिएगा, ईयर बाय ईयर नहीं कि 2011 में पूछे गए प्रश्न, 2012 में पूछे गए प्रश्न, वो लेंदी हो जाएगा, वो भारी हो जाएगा। ईयर बाय ईयर लेके फटाफट पढ़ने में आपको 10 से 15 दिन लगेगा। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ लेना है। देखिए, क्वेश्चन बैंक से आपको याद रखना है 60 से 70% क्वेश्चन जो होता है ना, वो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड ही रहता है। और सब्जेक्टिव तो आपको याद ना, सब्जेक्टिव ये तो ऑब्जेक्टिव का बात हुआ, ये ऑब्जेक्टिव का बात हुआ। सब्जेक्टिव तो यहां पे 70 से 80% जो क्वेश्चन रहता है ना, वो क्वेश्चन बैंक का ही रहता है। ठीक है।
तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन बैंक आपका वो मेन हथियार है, ठीक है ना। और हम बहुत ही पहले से भी बोल रहे हैं कि बाबू क्वेश्चन बैंक आप लोग पढ़िए। अगर जो भी बच्चे अभी तक आपकी तैयारी कुछ नहीं हुई है, अगर क्वेश्चन बैंक भी खरीद लेते हैं, मार्केट में 200 का आता है, हार्डली 210 220 आपका आएगा। क्वेश्चन बैंक 2011 से लेके 2024 तक आप लोग पढ़ लेते हैं, जो चैप्टर बाई चैप्टर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसको पढ़ लेते हैं तो 60 से 70% तो ऑब्जेक्टिव उसमें से एकदम आ जाता है। और अभी आगे हम आपको बिहार बोर्ड का सिलेबस भी बताने वाले हैं। सब्जेक्टिव जो होता है 70 से 80%, यानी बहुत सब्जेक्टिव तो पूरा रिपीट करता है। तो अगर आपको बढ़िया से तैयारी करना है तो आप लोग दो जगह से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास से कर सकते हैं, ऑनलाइन आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप लोग क्वेश्चन बैंक से भी पढ़िए, उसमें का जितना ऑब्जेक्टिव है बनाइए। ऑदर बुक को आप लोग छोड़िए, अगर टाइम है तो ऑदर बुक भी बनाइए, वो भी खराब नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बैंक सबसे पहले आप खत्म करिए, उसका ऑब्जेक्टिव खत्म करिए, उसका सब्जेक्टिव खत्म करिए, ठीक है। क्योंकि ये बेस्ट बुक है। और जो बच्चा अगर ये समझ लिया ना तो बोर्ड एग्जाम उसके हाथ में है, फटाफट यहां पे करेंगे। यानी ले दे के आपको यहां पे याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव यहां पे 70 से 60 से 70% ऑब्जेक्टिव आपका आ जाता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव जो है 70 से 80%, यानी सब्जेक्टिव सबसे ज्यादा रिपीट करता है क्वेश्चन बैंक से। तो क्वेश्चन बैंक आपको होना चाहिए बिहार बोर्ड के खास करके बच्चों के लिए। और अगर आप एनसीईआरटी बुक है तो बहुत ही बढ़िया, उसको कभी कभी टाइम मिलता है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी बुक पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी बुक आप लोग पढ़ते रहिए, या कोई चैप्टर सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे एनसीईआरटी का। जो चैप्टर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, टाइम है, उसको आप लोग सर्च करके यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। तो मेन जो है आपको याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कहां से आते हैं, तो दो जगह से आते हैं। सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। लेकिन अब बोर्ड जो है वो हर साल नया नया क्वेश्चन कहां से बनाएगा, इतना क्वेश्चन थोड़ी है कि हर साल नया क्वेश्चन बनेगा, हर साल नया क्वेश्चन बनेगा। तो बोर्ड क्या करता है ना, पीछे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट कर देगा, थोड़ा सा उसको घुमा देगा, या फिर उसी क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। तो क्वेश्चन बैंक जो है ना सबसे बेस्ट है। अगर अभी तक आप तैयारी नहीं किए, अगर आपका तैयारी हो भी गया है तो क्वेश्चन बैंक एक बार आप लोग जरूर करिए। एनसीईआरटी बुक है, उसको एक एक बार पढ़ते रहिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसे आप लोग नोट करके याद करिए, ठीक है। चलिए, बोर्ड परीक्षा में कितना ऑब्जेक्टिव आता है, ये खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव आपका आता है वो आता है 100%। 100% कहने का मतलब जितना नंबर का परीक्षा होगा उतना आपका ऑब्जेक्टिव। जैसे 100 नंबर का आपका क्या होता है, मैथ होता है, आपका इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, उर्दू होता है, संस्कृत होता है, नॉन हिंदी होता है, मैथिली होता है। ये सब 100 नंबर का होता है। तो इसमें क्या आएगा, 100 गो ऑब्जेक्टिव आएगा। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, 100 में से ऊपर लिखा रहेगा कि केवल आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो देखिए, इसमें से 100 क्वेश्चन दिया, इसमें से आपको 50% ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। और यानी 50 आपको बनाना है क्वेश्चन, और 50 जो क्वेश्चन है वो आपको छोड़ देना है। 50 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। सबसे पहले तो ये सब आपको पता होना चाहिए, सभी मैथ में भी वही करना है, इंग्लिश में भी वही करना है, हिंदी में भी वही, उर्दू, नॉन हिंदी, संस्कृत, मैथिली, सब में आपको ऐसे ही करना है। ये सब 100 नंबर के होते हैं। वही आप लोग यहां पे ध्यान रखिएगा, साइंस और सोशल साइंस में थोड़ा सा अंतर है। ये सोशल साइंस देखिए और ये अपना साइंस देखिए। सोशल साइंस में क्या होता है और साइंस में क्या होता है ना कि 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है। स्कूले में इसमें से भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा और इसमें साइंस में भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल। अब आप लोग परीक्षा देने जाइएगा ना तो वो 80 नंबर का ही पेपर होता है। 80 नंबर का पेपर होगा आपका, तो इसमें अब ऑब्जेक्टिव कितना देगा, 80 देगा, ठीक है ना। 80 ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से 40 ही आपको बनाना है और 40 आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। फिर जो सोशल साइंस है, सॉरी ये तो सोशल साइंस का हो गया। साइंस में भी बिल्कुल ऐसे ही 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा, 80 नंबर का आपका पेपर होगा। फिर इसमें भी 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऊपर लिखा रहेगा केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर दें। तो फिर इसमें भी आपको क्या करना है, 40 बनाना है, 40 आपको क्या करना है, छोड़ देना है। तो ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें से आपको बनाना कितना है, तो 100% ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50% बनाना है। 50% बनाना है ना। टोटल आपको कितना, जल्दी से आप लोग यहां पे लिख के बताइए कितना प्रतिशत आपको बनाना है। 100 में से आधा छोड़ना है, आधा बनाना है, 50% आपको क्वेश्चन बनाना है। जल्दी से यस या नो, जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताइए।
100 में से कितना, 100 में से आपको कितना बनाना है, जल्दी से यस या नो, जल्दी से सभी बच्चे कर बोलेंगे। 50%, बहुत ही बढ़िया। अब हम पीछे हम आपको क्या बताए थे, पीछे हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन बैंक में से ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 60 से 70% आता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तो आपका आता है, मान लीजिए कि सब्जेक्टिव आपका 70 से यहां पे 80% तो आपका यहां पे सब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, मान लीजिए कम से कम 60% भी क्वेश्चन आ गया बैंक, क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। और हमको बनाना कितना है, 85% बनाना है। तो और अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा ना, तब भी 10% क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। तो देखिए बनाना आपको 85% है, लेकिन क्वेश्चन बैंक से लगभग इतना आ जाता है, तो ये आपका हो गया यहां पे 60%। लगभग खींच खाच के 7% अगर मान भी लेंगे, तब भी आपके पास 10% ऐसे क्वेश्चन होगा जो, अगर खाली आप लोग क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर में 10% ऐसे भी क्वेश्चन होगा और आप लोग 10% क्वेश्चन उसमें से बना सकते हैं। तो ये बेस्ट है आपके लिए, और ये जानना भी आपको जरूरी है। बहुत सालों से, मतलब अभी आप 5 साल से हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बहुत ही दिनों से हम आपको बोल रहे हैं कि आपको भी बोल रहे हैं, और जो पहले बच्चे पढ़े उनसे भी बोला जाता है कि भाई क्वेश्चन बैंक पढ़ लो। देखिए अगर आपका क्वेश्चन बैंक नहीं हुआ है तो हम गेस क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो गेस क्वेश्चन है ना, इसे भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है ना। जो गेस क्वेश्चन है इसे भी हम आपको करवा रहे हैं, इसे ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। गेस क्वेश्चन में भी अपना भी क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन रहता है। तो गेस क्वेश्चन होता है हमारे पास, तो अगर वो भी कर लेते हैं तो बिल्कुल आप लोग टेंशन फ्री हो जाइएगा। तो ये हो गया बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। अब आता है ना कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करें, ये जानना बहुत जरूरी है। बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए ना बस खाली पढ़ना जरूरी नहीं होता है, आपको सबसे पहले स्मार्ट स्टडी भी करना होता है कि क्या पढ़े, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़े, नोट्स पढ़े कि सिलेबस पढ़े, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए बच्चे जो होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में ही उनका दिमाग खराब हो जाता है, खास करके मैथ वाला सेक्शन में। देखिए मैथ में जाएंगे, इसमें 100 गो क्वेश्चन देगा, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए। 100 गो में से बोलेगा 50 गो बनाइए। बच्चे क्या करते हैं ना, शुरू से लाइन बाय लाइन, एगो तो चल गया है कि क्वेश्चन पेपर में आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, एक के बाद दूसर के लिखना है, तीसर के लिए भाई काहे नहीं आ रहा तो हम आगे तो बढ़ सकते हैं ना। देखिए इसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जिनको पता है कि हम लाइन बाय लाइन बनाएंगे, 1 से लेके 50 तकले बनाएंगे, आगे वाला नहीं बनाएंगे। भाई काहे नहीं बनाइएगा, 100 गो ऑब्जेक्टिव है ना, इसी में से कोई आपको बनाना है। अब चॉइस आपके ऊपर है ना कि 100 में से आप यहां 60 से स्टार्ट करिए बनाना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 50 को छोड़ के 60 से बनाना स्टार्ट करिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए बनाने का तरीका क्या है, अगर मैथ आप लोग बना रहे ना, तो सबसे पहले आपको, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है ना, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, यहां पे ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आप क्या किए, इसको यहां पे खोले, ये पहला पेज आया, ठीक है। अब पहले पेज पे लिखा रहेगा 50 ऑब्जेक्टिव बनाइए। अब पहले पेज पे आप लोग देखिए कि आपको कितना बनाने इसमें से आ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि इसमें आसान क्वेश्चन कितना है। आप लोगों को पहले ही भारी भारी क्वेश्चन लेके नहीं बैठ जाना है, भारी भारी क्वेश्चन लेके बैठिएगा फिर हालत खराब हो जाएगा। पहले ही ऐसे क्वेश्चन पे न उलझिए कि जो आपका दिमाग खराब कर दे। जैसे बहुलक आसान होता है, माध्य आसान होता है, माध्यिका आसान होता है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बहुत ऐसे आसान होते हैं, वास्तविक संख्या में के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, द्विघात। पेपर को आप लोग लीजिए, 100 गो बनाना है ना भाई, 100 गो ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 50 गो बनाना है। पहला पेपर लीजिए और उसमें देखिए सबसे इजी क्वेश्चन कौन है जो फट से बन जाएगा, उसको बनाइए। फिर दूसरा पेपर, दूसरा पन्ना भारी है, उसको छोड़िए पहले, और जो बना लिए उस पर टिक लगा दीजिए कि इतना नंबर हम बना लिए, ताकि पता चले गिनने से कि 50 हमको बनाना है तो इतना क्वेश्चन बन गया। दूसरा पेज लीजिए, दूसरा पेज में देखिए आपको कितना इजी क्वेश्चन लग रहा है जो बन जाएगा फटफट। तो इजी वाला क्वेश्चन 1 से लेके पूरा 100 तक, सबसे पहले यही दिमाग बच्चों का, जो देखिए बोर्ड एग्जाम में खाली पढ़ना नहीं होता, दिमाग भी यूज करना होता है। 1 से लेके 100 तक आप सबसे पहले देखिए कि 1 से लेके पहला पन्ना में कौन इजी है उसको बनाइए, मतलब जो बन जाए फटफट, ठीक है ना। अभी ना कि सब छोड़ दीजिए, नहीं, जो बन जाए आपको लगे कि हाँ ये फट से बन जाएगा, एक एक आधा आधा मिनट में,
30-30 सेकंड में, 20-20 सेकंड में, उसको फटाफट आप लोग करिए। सबसे पहले इजी 1 से लेके 100 तक देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन इजी है, साथ में बनाते चलिए, ठीक है। और इजी क्वेश्चन बना लीजिए और काउंट कर लीजिए। देखिए हार्ड क्वेश्चन बनाइएगा तब भी एक ही नंबर मिलेगा, इजी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तब भी एक ही नंबर मिलेगा। तो आपको सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चन इसमें से देखना है कि इसमें 1 से लेके 100 तक इजी प्रश्न कौन सा है, आसान प्रश्न कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना है। देखिए अगर मान लीजिए पहले अटेम्प्ट में आप लोग इजी इजी, मतलब इजी तो क्वेश्चन 40 गो रहता है जो एकदम मतलब एकदम रटा रटाया फिक्स कंसेप्ट पे रहता है, तो 40 गो ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा। कम से कम अगर आप 35 गो बना लिए, 15 गो क्वेश्चन बचा, थोड़ा सा हार्ड वाला देख लीजिए, उसमें मेहनत कर दीजिए। तो अब देखिए अब 40 गो मान लीजिए कोई बच्चा पहले में 40 बना दिया या इसमें से 35 गो बना दिया, अब इसको बनाना कितना है, 15 ही गो ना। 35 गो क्वेश्चन बनाने में इसको 35 नंबर में मिल जाएगा क्योंकि इजी है। और 35 गो क्वेश्चन बनाने में इसको कब 20 मिनट 30 मिनट लगे, 20 मिनट ही लगेगा, 25 मिनट लगेगा। अब इसके पास 15 क्वेश्चन का टेंशन रहेगा कि अब बस हमको 15 ही बनाना है, उसमें से भी फिर कोई इजी इजी क्वेश्चन देख के वो लोग 15 बना लेंगे, ठीक है। अब जो बच्चा यहां पे पहले ही भारी क्वेश्चन लेके बैठ गया है कि नहीं इसको सॉल्व करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो पहले ही क्वेश्चन में उसका दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग गर्म होने लगता है परीक्षा हॉल में, ठीक है ना। और दूसरा कि अब उब जाएगा मन, और जैसे ही मन उब गया लगेगा अब सब इजी क्वेश्चन भी आपको भारी लगने लगेगा। तो परीक्षा को सॉल्व करने का भी बाबू एगो ट्रिक होता है। सबसे पहले ये मैथ में ही लागू नहीं होता है, ये आपके साइंस में भी लागू होगा, ये आपके सोशल साइंस में, जो जो इजी क्वेश्चन है सबसे पहले उसको छांट छांट के बना लीजिए, फिर जो भारी है उसको बनाइए। ऐसे ही करिएगा ना, जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताइए, ऐसे ही करिएगा ना जल्दी से एक बार आप लोग, समझ में आया जो भी हम आपको यहां पे बताएं, जो भी हम यहां पे बताएं आपको समझ में आया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। डेली क्लास क्यों नहीं हो, तो भाई जरूरी काम था, करना जरूरी था, ठीक है। हो गया, अब कोई काम उम नहीं, अब खाली पढ़ाना है, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम आपको बता दिए हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक बढ़िया से पढ़ लेना है। अगर नहीं पढ़ने आता है तो हम पढ़ा रहे हैं, हमारा क्लास करिए, ठीक है ना, उसके लिए व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। दूसरा, आपको पता लगना चाहिए कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना आप बनाइएगा। सब्जेक्टिव तो एकदम रिपीट आता है तो उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। मैथ में जैसे हम आपको बताएं कि अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर आते तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में का इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव आप लोग लाइन बाय लाइन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, उसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं गंवाना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि देखिए सब्जेक्टिव 50 नंबर का बनाइएगा तो उसमें 30 नंबर भी आ जाएगा, लेकिन 50 के 50 अगर आप लोग सही ऑब्जेक्टिव पे टिक करिएगा ना तो 50 में से 50 सही हो जाएगा और उसमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसीलिए ज्यादा नंबर आता है। तो ऑब्जेक्टिव पे आपको विशेष ध्यान रखना है, काफी अच्छी तरीके से आपको करके यहां पे पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो अब आगे आपका क्लास होगा अभी 6 बजे, ठीक है ना। हिंदी का 700 ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले थे, जिसमें पार्ट 1 में 300 हो चुका है, और बचा हुआ क्वेश्चन अभी 6 बजे शाम में होगा। 6 बजे शाम में बचा हुआ क्वेश्चन होगा तो आप लोग यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। एसएसटी भी होगा। अब देखिए ना, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, ऐप पे तो उतना पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो ऐप वाला क्लास को हम क्या करेंगे ना, उसको जैसे ऐप पे क्लास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो उसको हम क्या करेंगे ना, यूट्यूब पे सुबह स्पेशल मैथ का क्लास रखेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खाली मैथ का 6 बजे से लेके 7-8 बजे तक, 6 से 8 बजे तक सुबह सुबह खाली मैथ का ऑब्जेक्टिव और मैथ का सब्जेक्टिव। और रात वाला 8:30 बजे है ना, वो सोशल साइंस और साइंस के लिए, सोशल साइंस और साइंस के लिए, बस रात में ये, रात में 8:30 बजे सोशल साइंस। हिंदी में आपको मैथ का ना सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक खाली ऑब्जेक्टिव खाली सब्जेक्टिव, खाली ऑब्जेक्टिव खाली सब्जेक्टिव, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे हम आपसे कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे आपको नहीं पढ़ाना है, ठीक है। और जो पीडीएफ होगा ना वो आपको ऐप पे मिलते जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। नॉन हिंदी भी होगा, नॉन हिंदी, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, डरना एकदम नहीं है आप लोगों को, ठीक है।
तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अभी आपका क्लास होगा 6 बजे, आप लोग जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।